बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, आपका एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर भी लगा हुआ है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का। तो इन सभी प्रश्नों को रट के जाइएगा। मैंने इसकी 2 क्लासें और भी मैंने कंप्लीट करा रखी हैं। आप उन 2 वीडियो को भी देख लेना है और ये वीडियो आपको देख लेना। बस 3 वीडियो के माध्यम से आप अपने एग्जाम का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का जो है नहीं बचेगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज के पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चले गए, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर इसमें क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर का पेपर आपका जो आयोजित करा जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि आधुनिक जो प्रजातंत्र जो है माना जाता है, तो किसको माना जाता है? तो जो प्रतिनिधित्व जो प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है, इसमें का सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष जो है प्रजातंत्र समानता जो है संबंधित है, तो कहोगे स्विट्जरलैंड से, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जो है समाहित होती है, कहोगे जनता में निहित होती, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर के प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत जो है संबंधित है, तो ये जो है इन सभी से संबंधित, इसमें का आप डी लगा दो, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रजातंत्र, ये जो परिभाषा दिया है डेमोक्रेसी की, किसने दिया है? कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। तो ये जो परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका उदारवाद एक जो है दर्शन है जो अधिकतम जो है पनपता है, तो कहाँ पनपता? कहोगे इंग्लैंड में। 6 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर के उदारवाद एक जो है निश्चित सिद्धांत बना है, ठीक है, किस शताब्दी में बना है? 19वीं जो शताब्दी में, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख जो प्रवक्ता कौन है, आपको बताना है। तो ये जो प्रवक्ता है जॉन लॉक जी हैं, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका ये कथन किसका कि जो है सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत जो है अधिकार है और वह जो है स्वयं शक्ति नहीं है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कहोगे जो है वीर स्टेट ने, इसमें का पहला। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कानून जो है बनाने और लागू करने की शक्ति जो है किसमें के पास होती? कहोगे जो है पॉलिटिकल पावर के माध्यम से, इसमें का पहला राजनीतिक शक्ति, ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर कि जो है राजनीति जो है पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है और जो है प्रयोगात्मक नहीं, तो ये जो है किसने कहा था? तो ये जो है लावेल ने कहा था, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद की अंतिम जो है अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये जो कहा था लेनिन ने कहा था, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि लेजिटिमस शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये जो शब्द दिया था ये किसने इसका प्रयोग किया था? कहोगे जो है सिसरो ने, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है कौन इस मत का है कि जो है रक्त जो है संबंध समाजों को जो है जन्म देता है और कालांतर में जो है समाज राज्य को? तो ये जो परिभाषा दिया था ये मैकरम पेज की परिभाषा है, इसमें का पहला। फिर आपका सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का जो है विचार किस विचारक से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है कार्ल मार्क्स जी से, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका निम्नलिखित में से जो है कौन समाजवादी विचारक है? तो कहोगे जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर राजनीति विज्ञान का परंपरागत जो है दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित है तो राज्य और सरकार के बीच जो है अध्ययन पर, इसमें का बी। 17 का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर की राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो राजनीति विज्ञान जो है ये किस प्रकार का विज्ञान है? 18 की हम बात कर लेते हैं जो है, ठीक है, परमाणिक विज्ञान होता है, इसमें का बी। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान में आधुनिक जो है दृष्टिकोण के समर्थकों का समूह कौन सा है? आपको ये बताना है। तो इसमें जो समूह है कैटलिन, लॉवेल और जो है रॉबर्ट जो है डहल, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। फिर आपका है लेखकों और जो है पुस्तकों यहाँ से कुछ दी हुई हैं, उसका आपको जो कौन से इसमें का जो है सही नहीं है? तो जेस मिल के जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इन्हीं की पुस्तक है। और हम बात करें थॉमस हब्स की लेवियाथन, थॉमस हब्स की ही पुस्तक है, ठीक है। और हम बात करें कि जो है मैकियावेली द इमेल इनकी पुस्तक नहीं है, ये मैकियावेली की पुस्तक नहीं है। यदि द इमेल मैकियावेली की पुस्तक नहीं है तो पुस्तक है किसकी? तो ये पुस्तक रूसो जी की पुस्तक है,
यह पुस्तक रूसो की है। इन सभी पुस्तकों को भी आपको रट लेना है, कोई ना कोई पुस्तक आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन भी देखो कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हॉब्स का पर जो है लागू नहीं होता है। तो थॉमस हॉब्स पर कौन सा कथन जो है लागू नहीं होता है। तो लोग अपना जो है शासन नियुक्त कर सकते, तो ये जो है नहीं नियुक्त होता है, ठीक है, ये लागू नहीं होता है इनके शासन पर। इसमें करेक्ट होगा सी। अगला भी आपका है निरंकुश जो है वादी होते हुए भी जो है हब्स आदि से अंत तक जो है अंत तक जो है व्यक्तिवादी हैं। ये जो कथन है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है, ये कथन हो जाएगा सोबिन का, ठीक है, सेबाइन का। इसमें करेक्ट होगा आपका भी। किसने कहा था कि जो है लेवियाथन का कटा हुआ से जो है रूसों की समान इच्छा है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये, ठीक है, हरनसा ने। इसमें का डी। अगला भी आपका निम्नलिखित में से जो है कौन बहुलवादी चिंतक है, आपको बताना है। बहुलवादी जो चिंतक हैं लेंडले हैं। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है किसने कहा था कि राज्य एक दिन जो है लोप हो जाएगा। तो ये किसने कहा था, कहोगे कार्ल मार्क्स ने। इसमें का डी। व्यक्तिवाद को इस नाम से भी जाना जाता है। तो व्यक्तिवाद जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना। तो इसको जो है, ठीक है, लेसेस जो है फेयर के नाम से। इसमें का पहला। पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है। तो द पॉलिटिक्स पुस्तक जो है अरस्तु की पुस्तक, ये मैंने आपको कराया भी था। इसमें का भी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य नहीं है, आपको बताना है। तो देखो इसमें वैसे तो देश सारे दिए हैं, जैसे कि फ्रांस, भारत, अमेरिका, ये सभी देश, लेकिन उत्तर प्रदेश कोई देश नहीं। इसमें का सी। फिर आपको 29 नंबर क्वेश्चन के आधुनिक युग में राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, आपको ये बताना है। तो राज्य शब्द का जो प्रयोग किया था मैकियावेली ने। इसमें का डी। व्यवहारवाद का जनक कौन है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। तो वैसे तो व्यवहारवाद का जो जनक है, ठीक है, जेबी वाटसन जी हैं। कौन है, वाटसन जी हैं। अब यूनिवर्सिटी क्या डिपेंड करती है इसके ऊपर भी देखा जाए, इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो व्यवहारवाद के जो जनक है वाटसन जी हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है राज्य को अपने नागरिकों को अधिकतम जो है सुविधाएं प्रदान करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। इसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। जो ऐसा राज्य जो अपने जो नागरिक है उसमें रहने वाले सभी के लिए सुविधाएं अधिकतम प्रदान करता है, तो उसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसमें का डी। फिर 32 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन संरक्षण जो है कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो सामाजिक सुरक्षा इसी से संबंधित है। राज्य विहीन व्यवस्था, तो राज्य विहीन यानी राज्य से विहीन व्यवस्था, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो आधुनिक उपागम है और व्यवहारवादी उपागम। इसमें का पहला 33 का पहला। 34 नंबर क्वेश्चन कि व्यवहारवाद का जो आधार क्या है, व्यवहारवाद का आधार क्या है, तो कहोगे जो अनुभववाद। इसमें का भी 35 नंबर क्वेश्चन के राज्य में सम्मिलित है, राज्य में क्या सम्मिलित है। तो इसमें 5 तत्व सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इसमें का लगाओ भी। दैवी जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई है। तो राज्य की जो रचना की गई है किसके द्वारा की गई है, आपको ये बताना होगा ईश्वर के द्वारा। इसमें का डी। नगर शब्द का समानता ये संबंधित है। तो नगर शब्द जो है प्राचीन यूनान से संबंधित है। इसमें का पहला होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। ये जो स्टेटमेंट दिया था ये किसका स्टेटमेंट है, तो कहोगे अरस्तु का है। इसमें का भी। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य जो है युद्ध से उत्पन्न हुआ है। तो किसने स्वीकार किया है, आपको ये बताना है। 39 की हम यदि बात करें तो ये जो है व्यक्तिवादी सिद्धांत या फिर किसने किया है। तो इसमें का जो राइट हो जाएगा शक्ति का सिद्धांत ने किया है इसको, ठीक है, पावर का सिद्धांत यानी फोर्स थ्योरी ने। अगला क्वेश्चन भी आपका राज्य एक जो है आवश्यक बुराई है, एक कौन इसे जो है मानते हैं पूंजीवादी लोग, अभी व्यक्तिवादी योग इसको कौन मानते हैं, तो कहोगे जो व्यक्तिवादी लोग इसको मानते हैं। इसमें का भी। निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, तो इसमें परंपरा जो है इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें कहोगा सी। फिर आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार, ये सभी इसके आवश्यक तत्व, लेकिन धर्म इसका कोई भी आवश्यक तत्व नहीं है, इसलिए इसमें काट डी। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है, एक मानव निर्मित संस्था है। इसमें का सी। 43 का सी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन के जो है सामाजिक संविदा का सिद्धांत देने वाले विद्वानों के अनुसार राज्य क्या है, तो राज्य इनके अनुसार क्या है,
44 की हम बात करें तो राज्य जो है कृत्रिम जो है कह सकते हो एक संस्था है। इसमें 81 किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो है राज्य से होता है? तो ये जो कहा था गार्डनर ने। इसमें 81 अगला क्वेश्चन फिर 46 नंबर क्वेश्चन के लेक्चर सान जूरिस्प्रूडेंस, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन आपको बताना, कहोगे जो है जॉन ऑस्टिन जी हैं। इसमें का डी 46 का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे हॉब्स, लॉक और रूसो थे। इसमें का बी हॉब्स के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था थी, तो प्राकृतिक अवस्था जो थी निरंतर युद्ध थी। इसमें का बी 48 का बी। फिर आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा विद्वान प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन इससे संबंधित कहोगे? जॉन लॉक जी हैं। इसमें का पहला होगा। अगला ऑप्शन भी आपका आधुनिक राज्य है। तो जो है आधुनिक राज्य क्या है? तो राष्ट्रीय राज्य, ठीक है। इसमें का पहला 51 नंबर क्वेश्चन की सर्वेंटी शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला हुआ है, आपको ये बताना है। तो सुपर जो है सुपरनेस से निकला है। किससे निकला है? ये जो शब्द की उत्पत्ति हुई है ये सुपरनेस शब्द से हुई है। किस शब्द से? सुपरनेस शब्द से, ठीक है। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है। तो इसमें का पहला ऑप्शन में भी हो सकता है, थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो कि संप्रभुता एक जो है आवश्यक तत्व है। तो ये किसका आवश्यक तत्व है आपको ये बताना, कहोगे जो है भैया राज्य का है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका कानूनी संप्रभुता की अवधारणा पहली बार किसने दिया था, कहोगे थॉमस हॉब्स ने। इसमें का पहला 53 का पहला। फिर अगला ऑप्शन आपका लोकप्रिय जो है संप्रभुता की अवधारणा जो है संबंधित है तो रूसो से है। इसमें का सी ऑस्टिन द्वारा जो प्रतिपादित किया गया सिद्धांत कौन सा है? तो ये जो है लीगल, ठीक है, सॉवरेंटी का है, मतलब जो है कानूनी संप्रभुता का। अगला क्वेश्चन भी आपका राज्य की उत्पत्ति के संबंध में से जो है कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मान्य है सिद्धांत वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन भी मान्य है और दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी मान्य है। अब यूनिवर्सिटी किस पर किसको सही ठहराती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला देखो किसने कहा राजनीति शास्त्र सरकार के संबंधित जो है विधा है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था लीलाक के द्वारा। इसमें का पहला दंड का सबसे पुराना जो सिद्धांत कौन सा है? तो जो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। इसमें का पहला। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कानून का स्रोत नहीं है? तो रीति रिवाज इसका कोई भी स्रोत नहीं है। इसमें का पहला। आँख के लिए, आँख और दांत के लिए दांत का सिद्धांत जो है आधारित है तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर। इसमें का डी। फिर 61 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है? तो इसमें क्रिया भी इसका तत्व है, ठीक है, और देखा जाए तो टेस्ट सुधार भी, लेकिन प्रासंगिकता नहीं इसका होगा। इसलिए इसमें का बी। अच्छे कानून की पहचान क्या है? स्थायित्व, सरलता, अनुभव जो है पर आधारित। इसमें का डी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? तो सभी इसके तत्व होंगे अनुपात, निष्पक्षता, मानवता, ये सभी। इसमें का डी। किसने कहा इतिहास बीती हुई राजनीति और जो है राजनीति वर्तमान इतिहास है? तो ये दिया गया था सीले के द्वारा स्टेटमेंट। इसमें का सी होगा। किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो ये जो कहा था ये कहा था कैटलिन ने। किसका कहना कि जो है स्वतंत्रता जो है बंधनों का जो है अभाव है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये सीले के द्वारा। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है? तो ये जो कहा गया था कूले के द्वारा कहा गया था, ठीक है, GDH कूले के द्वारा। इसमें का सी विधि संप्रभुता का आदेश है, ये जो कथन दिया गया था ऑस्टिन के द्वारा। इसमें का बी। निम्नलिखित में से कौन से विचारक का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं? तो किसका ये मानना है? कहोगे जो मैकेओरम पेज का। इसमें का बी। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, या जो है कलाओं में भी जो है एक पिछड़ी कला है? तो ये जो किसने कहा था? तो ये जो कहा था बकल ने। इसमें का पहला लगाओ। अगला ऑप्शन भी आपका इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी के रेत में जो है सोने के कण। ये कथन किसका है?
तो लॉर्ड जो है एक्टन का कथन इसमें का पहला। फिर 72 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति जो है नहीं वरन शीर्षक के प्रति जो है खेद होता है। तो ये जो है किसने कहा था, तो कहोगे ये जो कहा था, ये कहा था आपके जो है FW, ठीक है, मैटलैंड ने कहा था, इसमें कहोगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 73 नंबर किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये किसके द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा। इसमें का भी संप्रभुता के जो है एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये जो सिद्धांत दिया था जॉन ऑस्टिन ने। इसने जॉन ऑस्टिन इसमें का पहला। 74 का पहला। 75 नंबर क्वेश्चन के सोशल जो है जस्टिस इन सोशल डायनेमिक्स, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, ठीक है, काइनेट जो है ओल्डिंग है, इसमें करेक्ट होगा बी। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन जो है रॉल्स जी हैं, इसमें का डी। उदारवाद का मूल तत्व क्या है, उदारवाद का मूल तत्व क्या है, तो कहोगे जो है व्यक्तित्व स्वतंत्रता, इसमें का पहला। पॉलिटिकल जो है पावर, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो पॉलिटिकल पावर पुस्तक के जो लेखक हैं चार्ल्स ई मैरियम है, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका शक्ति प्रयोग का आसान तरीका क्या है, तो जो है समझाना, इसमें का सी। पावर एंड जो सोसाइटी ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन जो है लासवेल और जो है कैपलान, इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। किसने कहा है कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा जो है प्रभाव पैदा करना है, तो ये जो कहा था, ठीक है, बर्ट्रैंड जो है रासेल ने कहा था, इसमें का पहला। फिर 82 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है, तो शक्ति के स्रोत ज्ञान संगठन सत्ता ये तीनों है, लेकिन जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए इसमें का डी। प्रभाव का स्रोत क्या है, संपत्ति शिक्षा आकर्षण है सभी, इसलिए इसमें का डी होगा। सत्ता का जो है प्रमुख कार्य क्या है, तो जो है ये सभी इसके कार्य हो जाएंगे, जैसे कि नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना। अगला ही 85 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है सत्ता के वर्गीकृत में जो है उल्लिखित नहीं है, तो यथार्थवादी सत्ता नहीं है और सभी हैं। फिर 86 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसने कहा कि अचैतन्यपूर्ण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है ना कि जो है नैतिक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था यह डेविड ईस्टन के द्वारा, इसमें का पहला। फिर लोकतंत्र के जो है अभिजन वर्ग के सिद्धांत के समर्थक हैं, तो इसके समर्थन कौन है, तो सभी इसके समर्थक होंगे, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका मॉडर्न जो है डेमोक्रेसीज ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक आपके लॉर्ड जो है ब्राइस है, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष पर्यायतंत्र का उपकरण नहीं है, तो जो है इसमें जो सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार इसका नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई भी इसका उपकरण नहीं और सभी इसमें के। फिर निम्नलिखित में से जो है किसने जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी थी, तो अम्बेडकर जी ने, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन अम्बेडकर जी। फिर अगला ऑप्शन यह किसने कहा कि उदारवाद एक पंथ की जो है कम और जो है सार्वभौम की अभिव्यक्ति है, तो ये जो किसके द्वारा कहा गया, कहोगे लास्की के द्वारा, एर्नोल्ड लास्की के द्वारा, इसमें का भी। समाजवाद एक जो है गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता है रहता है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जो है किसका है, कहोगे जो है रैमजे म्योर का है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है, तो धर्म जो राज्य होता है इसमें जो धर्म और राजनीति को जो पृथक करता है, मतलब जो धर्म जो है राजनीति से अलग रहता है, ठीक है। इसमें कभी समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, किसने किया था, तो समाजवाद का जो प्रयोग किया था सबसे पहले रॉबर्ट ओवन के द्वारा। इसमें का भी आपका 95 नंबर क्वेश्चन की समाजवाद एक ऐसे तोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई, लेकिन यह जो है हर कोई इसे धारण करता है, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था किसके द्वारा, कहोगे जो है CEM जो है जोड़ के द्वारा, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला ऑप्शन भी आपका डेमोक्रेटिक जो है थ्योरी, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, कहोगे जो है सार्टोरी है, इसमें कहोगा बी। वैज्ञानिक जो है समाजवाद के जनक कौन है, इसके जो जनक हैं कार्ल मार्क्स जी, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता ये शब्द जो है शामिल किया गया है 42वें संशोधन के द्वारा, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका यह कथन किसका है कि राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य न धार्मिक होता है ना ही जो है धर्म विरोधी, ये जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट, इसमें का पहला।
लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन की किसकी मानता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है, तो किसने कहा था? तो जेस मिल का कथन। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया है। एक 100 क्वेश्चन की श्रृंखला और मैंने अपलोड किया है, उसको भी आपको देख के जाना है। मिलता हूं वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।